अब पढ़ते हैं बाह्य संघनन। बाह्य संघनन, बाह्य संघनन आप समझिए बाह्य संघनन किसको कहते हैं और होता क्या है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा था संघनन। संघनन पहले आप समझिए, संघनन अभी मैंने क्या बताया था आपको, जिसमें दो यौगिक के अणु आपस में मिलते हैं, दो यौगिक के अणु आपस में मिलते हैं और एक नया संकीर्ण यौगिक बनाते हैं और साथ के साथ जल या अमोनिया या अल्कोहल, इन तीनों में से कोई सा भी एक यौगिक बनता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बाह्य संघनन। इस बाह्य संघनन में क्या होता है, दो यौगिक तो मिलते ही मिलते हैं, दो यौगिकों के अणु तो मिलते ही मिलते हैं और इसमें जल का अणु निकलता है। बाह्य संघनन में जल का अणु निकलता है और कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड बनता है। ऐसा संघनन जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड बनता है और जल का अणु भी निकलता है, बाह्य संघनन कहलाता है। मिलने दो यौगिक के अणु ही है। अब वे यौगिक जो बाह्य संघनन दिखाते हैं उनका आपको पता हो, जब उनका पता रहेगा तभी बाह्य संघनन आपकी समझ में आएगा। तो अब आप समझिए, बस आपको याद रखना है कि बाह्य संघनन कौन कौन से तत्व दिखाते हैं। मैं उन तत्वों के नाम लिख दे रहा हूं और इन तत्वों की अभिक्रियाओं के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाह्य संघनन कौन कौन दिखाता है ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NH2OH। इसको कहता है हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो अभी मैंने जैसे ही आपको समझाया, कार्बन और नाइट्रोजन के मिलने से बाह्य संघनन होना है तो नाइट्रोजन तो आएगा ही, ठीक है। दूसरा, चार तत्वों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक तो हाइड्रॉक्सिल एमीन, नंबर दो हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2NH2, ये होता है हाइड्रोजीन। इसी तरीके से तीसरा जो तत्व होता है जो आपको याद रखना है फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन, इसका जो फार्मूला होता है C6H5NH2। ये फेनिल हाइड्रोजीन होता है। ये कैसे याद रखना, हाइड्रोजन का एक अणु निकालना और C6H5 जिसे फेनिल कहते हैं वो जोड़ देना। एक हाइड्रोजन यहां से कम करके उसकी जगह C6H5 का अणु जोड़ दो और बाकी फार्मूला ऐसे लिख दो, फिर इसे कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। और नंबर चार जो तत्व आपको याद रखना, इसका भी नाम देखिए। नंबर चार पे आपको याद रखना है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड जो होता है उसका जो फार्मूला होता है ये होता है NH2NHCONH2। ये सेमी कार्बेजाइड होता है NH2NHCONH2, ये सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला होता है। तो इन चारों से ही जो अभिक्रिया होती है, ये दूसरा यौगिक जो लिया है इसमें, ये दूसरा यौगिक, इन चारों में से कोई सा भी एक रख के आप बाह्य संघनन दिखा सकते हैं। लेकिन मैं चारों से अभिक्रिया आपको समझाऊंगा। देखने से ऐसा लगता है कि मानो बहुत हार्ड अभिक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा ही अगर आप समझ लेंगे तो बाह्य संघनन कभी गलत नहीं होने का। इसके बाद बाह्य संघनन में जो ये दूसरा यौगिक होता है
इसका जो अणु मिल रहा है, अब आपको ये भी तो पता हो ये दूसरा अणु कौन सा लेना है। दूसरा अणु जो आपको लेना है वो या तो आपको लेना है, ये भी नाम याद रखने, या तो आपको लेना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन होता है ये भी समझिए। जिस एल्किल ग्रुप के साथ CHO ग्रुप जुड़ता है वे एल्डिहाइड होते हैं। तो दूसरा तत्व आपको एल्डिहाइड लेना है, या एल्डिहाइड नहीं लेते तो या कीटोन भी ले सकते हैं। कीटोन, दो एल्किल ग्रुप के बीच में जब CO ग्रुप आता है उसे कीटोन कहते हैं। या बाह्य संघनन, या बाह्य संघनन जो दिखाता है वो वो बेंजेल्डिहाइड भी दिखाता है। बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5CHO, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरोमेटिक रूप में, ऐसे बेंजीन की रिंग पे CHO लगाइए। तो अब आप बाह्य संघनन समझिए। जो ये पहला जो यौगिक लिया आपने वो एल्डिहाइड, कीटोन या बेंजेल्डिहाइड में से कोई से तीनों में से एक ले लीजिए, और जो दूसरा अणु दूसरा यौगिक आपको लेना है वो इन चारों में से कोई सा भी एक ले लीजिए। अब होता क्या है, ये जो देखिए सब में NH2 आपको दिखाई दे रहा है, चारों के चारों फार्मूले में NH2 आपको दिख रहा है। और अभिक्रिया आप समझिए क्या करना है, जब आप लिखेंगे इसमें से इस एक H को बाहर लिख, इस H2 को पहले लिख दीजिए, तो यहां से H2 का अणु और जो बेंजेल्डिहाइड है या कि ये है कीटोन, इसका O को, दोनों का कॉम्बिनेशन करके जल को बाहर कर दीजिए। अभिक्रिया करके दिखाऊंगा, पहले आप समझिए। हर एक फार्मूले में जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का अणु, देखिए हाइड्रोजन का अणु दिख रहा है ना, ये रे, तो इनमें से तो हाइड्रोजन का अणु पहले ले लीजिए और यहां से ऑक्सीजन का अणु ले लीजिए, तो जल बाहर कर दीजिए। बाकी जो बचा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनके दोनों तत्वों को जोड़ दीजिए, यही बाह्य संघनन है। और ये अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन या बेंजेल्डिहाइड से नाम से भी पूछी जाती है, तो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आइए अब अभिक्रिया करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये अभिक्रिया करनी है। देखिए सबसे पहले मैं एल्डिहाइड को ही लेके ये अभिक्रिया करके दिखाता हूं। अब आप अभिक्रिया समझिए। अगर पहले अभिक्रिया देखिए, मैं ले लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड HC, देखो एक बात हो देना, जो फॉर्मेल्डिहाइड लिखेंगे ना सूत्र तो ये होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। लेकिन बाह्य संघनन या फॉर्मेल्डिहाइड की कोई भी अभिक्रिया आप कर रहे हैं तो मेरे तरीके से कीजिए और कभी गलत नहीं होने की। सूत्र को बस सही तरीके से आप पे लिखना आना चाहिए। कैसे, ऐसे ना लिख के आप, मैं बताऊंगा कि क्या कैसे लिखना है। C डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन को कीटो रूप में दिखाइए, यानी कि C डबल बॉन्ड O लिखिए इसे कीटो रूप में, और यहाँ H, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे लिख दीजिए। प्लस जब इसकी क्रिया किससे बोली मैंने, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था NH2OH, ये हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला है। और मैंने आपको कहा था कि H2 को पहले लिखिए, H2 को पहले लिखिए, देखिए H2NOH ये लिख दीजिए। तो हुआ क्या है, ये ऑक्सीजन और ये H2 का अणु बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। तो क्या बना, अब आप देखिए H ऐसे लिख दीजिए, HC डबल बॉन्ड, अब ये जब बाहर निकल गया NOH, NOH और प्लस क्या बाहर हुआ है, जल। तो ये हुई हाइड्रॉक्सिल एमीन से, समझ में आया। जल का अणु तो बाहर होना है, और देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनके ये आपस में जुड़ गए,
ये जो बनता है ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है इसमें? ऑक्सिम। और क्रिया आपने किससे कराई है? फॉर्मेल्डिहाइड से। तो बनेगा क्या? फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। फिर इसे बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। जिस भी एल्डिहाइड से या जिस भी कीटोन से कराएंगे उसका नाम लिख के ऑक्सिम लिख दीजिए। क्लियर बात समझ में आई भाई संगठन में? दूसरा देखिए, अगर यही तत्व लेके दूसरी अभिक्रिया समझिए। फॉर्मेल्डिहाइड में फिर लिखता हूं एच एच ऐसे ही लिख के ये प्लस। अब के इसकी क्रिया मैंने चार तत्व बताए थे ना, चारों से करा के दिखा देता हूं। अब के इसकी क्रिया हाइड्रोजीन से कराइए। देखिए हाइड्रोजीन का जो मैंने फार्मूला अभी आपको बताया था ये था NH2 NH2, ये हाइड्रोजीन थी। और मैंने लिखने का तरीका क्या बताया? H2 को पहले लिखिए, H2 को पहले लिखिए और बाकी ऐसे के ऐसे ही। ये देखिए, तो इसमें से भी आपको क्या काम करना? वही काम, बस यहां से जल को बाहर कर देना। तो देखिए क्या बचा? H H C डबल बॉन्ड N NH2 और प्लस क्या हुआ? जल का अणु बाहर हुआ। तो इसमें ऑक्सिम बना था, इसमें जो हाइड्रोजोन बनता है ये हाइड्रोजीन है और क्या बनेगा? हाइड्रोजोन। इसको हम कहेंगे हाइड्रोजोन। तो जीन्स भी एल्डिहाइड से आप अभिक्रिया करा रहे, हाइड्रोजोन लेके बोलिए। फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्लियर बात समझ में आ गई? चारों से अभिक्रिया करके दिखाता हूं फॉर्मेल्डिहाइड की। अब अगर आप दिखाते हैं अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया H C डबल बॉन्ड O प्लस फेनिल हाइड्रोजीन से। फेनिल हाइड्रोजीन का फार्मूला मैंने आपको बताया था C6H5NH2। ये फेनिल हाइड्रोजीन है, ये फेनिल हाइड्रोजीन है। आपको फार्मूला तो यही मालूम है, लेकिन मैंने क्या कहा? इसे लिखने का तरीका आप पे आना चाहिए। कैसे लिखना है? पहले H2 को पहले लिख दीजिए, इधर से उल्टा लिख दीजिए इसे। देखिए ऐसे H2N NH2 N, देखिए H2N NH C6H5, ये लिखिए। लिख दिया? तो ऐसे लिखने से आपकी समझ में आ जाता है कि ऑक्सीजन और H2 का अणु बाहर होना है, संघनन अभिक्रिया है तो जल का अणु बाहर हो जाता है, बाह्य संघनन। और क्या जो बचता है? HC डबल बॉन्ड N NH C6H5, ये बन जाता है। देखिए कार्बेजाइड था कार्बेजोन, ये बन जाएगा कार्बेजोन। कार्बेजाइड था कार्बेजोन, तो जोन से भी एल्डिहाइड लिया उसका नाम फेनिल, वो क्या सेमी कार्बेजाइड था ना, सेमी कार्बेजोन बनेगा, सेमी कार्बेजोन। तो फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बनेगा, इसका नाम हुआ फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से कराई सेमी कार्बेजोन। और एक रिएक्शन आप ओ देखिए, अब आप समझिए, एक रिएक्शन ओ देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की। अगर अब मैं अभिक्रिया कराऊं फॉर्मेल्डिहाइड की, ये देखिए H C डबल बॉन्ड O प्लस, अब के किससे क्रिया करा दी जाती है? ये तो फेनिल कार्बेजोन था, सॉरी फेनिल का क्या था? ये फेनिल हाइड्रोजीन, तो फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। फेनिल, ये यहां से देखिए हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल लिखिए इससे पहले, फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? और अब अगर इसी की अभिक्रिया
सेमी कार्बेजाइड से दिखा देते हैं। देखिए सेमी कार्बेजाइड का जो फार्मूला होता है, मैंने कहा लिखने का तरीका आप पे आना चाहिए, NH2 NHCO NH2 ये होता है। लिखना कैसा है, H2 को पहले लिखिए, H2 को पहले लिखिए N, फिर क्या बचा NHCO NH2, ये सेमी कार्बेजाइड है। इसमें बनेगा सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन करना क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाहर करनी है इसमें भी। तो देखिए क्या बचा, H H C डबल बॉन्ड N NH CO NH2 और बाहर जल बाहर निकलना है। इस तरीके से आपने ये चार, सेमी कार्बेजाइड था तो सेमी कार्बेजोन बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो चारों की चारों अभिक्रिया अब आप देखिए, ये रही चारों की चारों अभिक्रिया। मैंने चारों की चारों अभिक्रिया कराई है फॉर्मेल्डिहाइड से। आपसे अगर एसिटेल्डिहाइड से पूछा जाए तो सेम यही अभिक्रिया एसिटेल्डिहाइड से है। एसिटेल्डिहाइड होता क्या है, अब आप समझिए, एक ही लाइन पर सारी अभिक्रिया अब आपके याद हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आपसे कहा जाए फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए यही तो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO, यही तो होता है। सिर्फ अंतर क्या आया है, अब के H की जगह CH3 लिया है। फॉर्मेल्डिहाइड में जहां हाइड्रोजन का अणु है वहां CH3 आता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस अभिक्रिया में एल्किल ग्रुप से कोई फर्क पड़ रहा है, इनसे, इन दोनों से? ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं? नहीं ना, अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले रहे। तो फिर किस चीज का घबराना, अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, H2 और O। हाँ, अगर यहां बदलाव होता तो रिएक्शन करने में परेशानी हो जाती। अगर यहां बदलाव नहीं हो रहा तो अब आपसे अभिक्रिया किसी से भी पूछे, किससे कही, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो बस यहाँ CH3 तो लिखना आपको, ये CH3 लो। ये अभिक्रिया अब किससे हो गई, एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से तो थी, एसिटेल्डिहाइड से हो गई। बस आपको क्या काम करना, इस C की जगह CH3 लिख देना, लो बन गई। जब इससे अभिक्रिया पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा तो यहाँ कुछ भी लिखते जाइए आप, तो वहां जो यहाँ लिख रहे हैं वही उत्पाद में लिखिए, जो अभिकारक में कर रहे हैं वही उत्पाद में करिए काम, तो फिर यही अभिक्रिया होती है। अब आप समझ गए। देखिए ये CH3, यहाँ भी CH3 कर दीजिए, लो एसिटेल्डिहाइड से भी हो गई। ये देखिए CH3 करिए, CH3 करिए, ले फॉर्मेल्डिहाइड से भी हो गई, CH3 लिखिए, CH3 लिखिए, हो गई। अब ये एसिटेल्डिहाइड से हो गई, अभी फॉर्मेल्डिहाइड से करी थी, एसिटेल्डिहाइड से हो गई, तो कोई परेशानी हुई नहीं ना। बस जब इससे अभिक्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एल्किल ग्रुप से, तो किसी से भी कराइए, कोई भी एल्डिहाइड लेके कराइए, बस सूत्र लिख दीजिए उसी का, क्रिया तो यही होनी। नाम तो आप एसिटेल्डिहाइड बोल दीजिए, एसिटेल्डिहाइड ऑक्सिम बनेगा, एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनेगा, एसिटेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, एसिटेल्डिहाइड कार्बोजोन बनेगा। आइए समझ में। अगर एसीटोन से कहे, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप CH3 होता है। देखिए CH3। अब एसीटोन से आई एग्जाम में, एसीटोन से कोई बात नहीं, जब एल्किल ग्रुप से फर्क नहीं पड़ रहा तो दोनों तरफ CH3 ग्रुप जोड़ दीजिए, एसीटोन बन गया। दोनों तरफ CH3 जोड़ दीजिए, एसीटोन बन गया, हो गई एसीटोन से भी। जब एल्किल ग्रुप से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो फिर किस चीज का घबराना, समझ गए। तो यहां भी CH3 जोड़ दीजिए, यहां भी CH3 जोड़ दीजिए, यहां भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, एसीटोन से हो गई। देखिए हो गई एसीटोन से भी। तो कहने का मतलब है, अगर आप क्रिया विधि अच्छे से सीख जाते हैं तो जब एल्किल ग्रुप से कोई प्रभाव अभिक्रिया पर नहीं पड़ रहा तो फिर सूत्र लिखिए और बनाते चले जाइए। अब एसीटोन से हो गई, नाम एसीटोन ऑक्सिम बनेगा, एसीटोन हाइड्रोजोन बनेगा, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा, एसीटोन सेमी कार्बोजोन बनेगा। क्लियर। तो किसी से भी कहे, लो अब एसीटोन से भी आपके सामने है। तो आया समझ में।
तो अभिक्रिया अगर आपसे इन चारों में से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आती है। क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं? लीजिए ये रही। और बाह्य संघनन में तो आप समझ ही गए। हाँ, अब बेंजेल्डिहाइड से भी देख लीजिए, बेंजेल्डिहाइड से क्या होता है। अब बेंजेल्डिहाइड से भी समझिए कि बेंजेल्डिहाइड यही तो लिखा जाता है, बेंजेल्डिहाइड। लिखने का तरीका देख लीजिए आप, बेंजेल्डिहाइड को ऐसे लिखिए, ये तो है। और अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से H2NOH, यही तो होता है। और यहां से O को और H को बाहर करिए तो देखिए क्या बन जाता है। यही तो अभिक्रिया मैंने अभी आपको समझाई थी बेंजेल्डिहाइड से। ये देखिए, और डबल बॉन्ड NOH, तो ये बनेगा बेंजेल्डिहाइड ऑक्सिम। बेंजेल्डिहाइड से कराई तो बेंजेल्डिहाइड ऑक्सिम। उन चारों में से किसी से भी कराइए, जैसे पीछे कराई थी, बस जल को बाहर करिए, बाकी सारे तत्वों को जोड़ दीजिए। ये बेंजेल्डिहाइड से भी हो गई। तो किसी भी एसिटाल्डिहाइड या किसी भी कीटोन या किसी भी चक्रीय यौगिक जिसमें कीटो समूह आता है, उसकी अभिक्रिया अगर आप कराएंगे इन चारों में से किसी से भी, तो जल का अणु बाहर निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा और बाकी सारा तत्व आपस में आके जुड़ जाएगा। तब इसको कहते हैं बाह्य संघनन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ही तो बॉन्ड बन रहा है, ये रहा। तो ये हुआ बाह्य संघनन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरी अच्छी वीडियो देखते रहिए। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्डोल संघनन। इसी तरीके से एल्डोल संघनन भी समझेंगे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एल्डोल संघनन में, और सब्सक्राइब कर दीजिए।